अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, एक सवाल पूछा गया है कि कारी साहब ये बताइए कि क्या शौहर अपनी बीवी का पिस्तान मुँह में ले सकता है, यानी शौहर अपनी बीवी का दूध को पी सकता है? क्या पीने से निकाह टूट जाता है, या अगर पी लिया जानबूझकर या फिर अनजाने में तो क्या इससे निकाह टूट जाएगा, या फिर दोनों का माँ और बेटे का रिश्ता हो जाता है? इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो में हम इसी मसले के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या शौहर अपनी बीवी का पिस्तान को मुंह में ले सकता है, यानी उसके दूध को पी सकता है या नहीं, क्या पीना जायज़ है या हराम है। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज़ नई नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। देखिए मेरे प्यारे नाजरीन, आज जो हमारे अवाम में ये गलत फहमी है और उनकी ये गलत सोच है कि शौहर अगर अपनी बीवी का दूध पी ले, यानी पिस्तान को मुंह में ले ले, तो उससे निकाह टूट जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर मुंह में ले लिया तो दोनों का फिर निकाह टूट जाता है, माँ और बेटे का रिश्ता हो जाता है, फिर दोबारा निकाह करने की ज़रूरत पड़ गई है। अच्छा ऐसा है तो आप इस मसले को बारीकी से समझिएगा। अगर शौहर अपनी बीवी का पिस्तान को मुंह में ले ले, सिर्फ मुंह में लेने से निकाह नहीं टूटता है, ना ये हराम है ना नाजायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन बारीकी से इस मसले को समझिएगा आप। अगर शौहर अपनी बीवी का दूध को मुंह में ले ले और उसके अंदर से जो दूध निकलता है ना, अगर शौहर के हल्क के नीचे उतर गया तो इससे निकाह नहीं टूटेगी। लेकिन ये दूध पीना बिल्कुल नाजायज़ है, गुनाह कबीरा है, बहुत ही बड़ी गुनाह है। लेकिन अगर आप मुंह में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसका जो दूध है, दूध हल्क से नहीं नीचे उतरना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है और बीवी अपने शौहर के लिए लिबास है। तो मियाँ और बीवी में पर्दा करने का हुक्म नहीं है। वो जिस तरह चाहे हम बिस्तरी कर सकते हैं, जिस तरह चाहे सो सकते हैं, दोनों में पर्दा करने का हुक्म नहीं है। सिर्फ औरतों को गैर मुस्लिम यानी गैर महरमों से पर्दा करने का हुक्म है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपको मैं एक तफसील दे दूं कि जब किसी का बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को हमारे इस्लाम में कितने साल तक दूध पिलाना जायज़ है? आपको पता है? नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा ले तो उसको कितने साल तक दूध पिलाना जायज़ है इस्लाम में? 2 साल तक, उससे ज़्यादा आप नहीं पिला सकते हैं। समझ गए? 2 साल तक ज़्यादा दूध उसको नहीं पिला सकते हैं। और अगर उसकी माँ दूध नहीं पिलाई 2.5 साल तक, वो 2 साल तक ही दूध पिलाई है, उसके बाद फिर कोई दूसरा कोई दूध पिला दिया तो वो भी सगे माँ हो गई, अपनी माँ हो गई। फिर उस माँ के लड़के से निकाह नहीं कर सकता है। एक मिसाल दे दूँ, आप एक बच्चे हैं, आपकी माँ ने आपको 2 साल तक दूध पिलाई, इसके बाद आपकी माँ आपको दूध पिलाने के लिए बंद कर दी। अब आपको दूसरे औरत ने दूध पिलाई, पड़ोसन कोई हो, तो आपकी भी वो माँ हो गई। अब आप उसके लड़के से निकाह हरगिज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस्लाम में 2 साल तक दूध पिलाना जायज़ है, इससे ज़्यादा आप नहीं पिला सकते हैं, ये फिर हराम है दूध पिलाना। 2 साल के बाद दूध पिलाना हराम है, फिर कोई दूसरा कोई पिला सकता है। समझ गए? तो शौहर अपनी बीवी का पिस्तान को मुंह में ले सकता है, ये बिल्कुल जायज़ है, इससे निकाह नहीं टूटता है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, जो आपकी गलत फहमी थी मैंने आपको दूर कर दिया कि शौहर अपनी बीवी का पिस्तान को मुँह में ले सकता है, उसको चूस सकता है, जो उसमें से दूध निकलता है, दूध को पीना गुनाह कबीरा है। अगर आपने जानबूझकर दूध को पी लिया तो ये आपको गुनाह मिलेगी, ये गुनाह कबीरा है। अगर आपने अनजाने में पी लिया, जानबूझकर आपने नहीं पिया, आपने गलती से पी लिया, तो इससे आपको गुनाह नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मैंने आपको बता दिया कि शौहर अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में ले सकता है, लेना जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन जो उसका दूध है, दूध को मुंह में पीना, दूध को हल्के से नीचे उतारना, ये पीना बिल्कुल गुनाह कबीरा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।